गान करते, पर घर में कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन भक्तजनों उसकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब कृपा होगी तो जरूर कुछ मिलेगा। बात विश्वास की है, भरोसा होना चाहिए। मां की कृपा हुई, महाराज दक्ष के यहां एक बड़ी सुंदर सुशील कन्या ने जन्म लिया। राजा इस कन्या को पाकर के बड़े प्रसन्न हो, क्योंकि बड़ी सुंदर है, अद्भुत कन्या है, मस्तक के ऊपर तेज है और चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय बीतता गया भक्तजनों, 8-9 महीने की जब हुई तो कैसा चमत्कार होने लगा घर में। जिस बेले भी मंदिर बिचों आज शंख दी आंदी सी, आज शंख दी आंदी सी, आज शंख दी आंदी सी। औसी वेले उठ के तारा माता ध्यान लगांदी सी, औसी वेले उठ के तारा माता ध्यान लगांदी सी, औसी वेले उठ के तारा माता ध्यान लगांदी सी। तारा माँ का ध्यान लगाती। अभी उम्र कितनी है? 8-9 महीने, छोटी सी उम्र है। लेकिन जैसे सुबह सुबह मंदिरों में आरती होती, शंख ध्वनि होती, घड़ियाल बजने शुरू होते, तो कन्या उठ जाती, उठ करके मां चरणों का ध्यान लगा देती। बोले सच्चे दरबार की। यह है भक्ति। इसे कहते हैं भक्ति पूर्व जन्म की, क्योंकि हमारा और आपका स्वभाव पिछले जन्म के अनुसार ही होता है। जिस जिस योनि से हम आए हैं उसी के अनुसार स्वभाव है। 8-9 महीने की बच्ची तो ध्यान लगाती। कुछ समय बीता, साल दे अंदर रानी भगतो कन्या होर इक जाई। रंग सांवला देख के भगतो राजा ने सोच दुड़ाई। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, रानी ने एक और कन्या को जन्म दिया। दासियों ने उस कन्या को देखा और देख करके कहा, महाराज रानी ने एक और कन्या को जन्म दिया है, लेकिन वो कन्या काले रंग की है। जब राजा ने ये बात दासियों के मुख से सुनी तो राजा चिंतित हो गए। उसी समय राजा उठे और अपने कुल पुरोहित के पास चले गए। पंडित जी से जाकर के पूछा जाकर के कि महाराज हमारे घर में तो पहले बड़ी सुंदर कन्या आई है, लेकिन महाराज एक और कन्या ने जन्म लिया है। जरा इसके ग्रह नक्षत्र देखिए, क्योंकि ये काले रंग की है। तो जैसे रंग काला है, ऐसे कहीं ग्रह भी वैसे ही तो नहीं है। पंडित जी ने ग्रह नक्षत्र देखे और कहने लगे, हे राजन, सच्ची गल में बोला राजा, सुन ले धीर बंधाए जी। हर नीच ग्रह कन्या दे राजा, राज धर्म लुट जाए जी। हे राजन, ऐसे ग्रह लेकर के ये कन्या आई है, तेरा राज धर्म सब लुट जाएगा। गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुई, इसकी पालने की बात तो छोड़ राजा,
लेकिन अगर इस कन्या के तू दर्शन भी करेगा तो तेरा विनाश हो जाए। राजा घबरा गए। राजा पंडित जी से कहने लगे, हे राजन, पंडित जी, मैंने सुना है कि ये जो संसार है ये ऋणबंधु संसार है, और इस संसार में कोई लेने के लिए आता है तो कोई देने के लिए आता है। किसी ना किसी कारणवश हमारा किसी न किसी से रिश्ता जुड़ता है। ये सब लेन देन का संबंध है। तो ये नीच ग्रह लेकर के जो कन्या आई है, क्या हमारा भी कोई पिछले जन्मों का इसके साथ संबंध था? बताओ महाराज। अब पंडित जी महाराज भी साधारण नहीं थे, पिछले जन्मों का हिसाब जानने लगे। एक जन्म का देखा, दूसरे का देखा, तीसरे जन्म तक चले गए और राजा से कहने लगे, हे राजन, हो आज तो तीजे जन्म दी गल है, सुन ले तू मन लाइए। आज तो तीजे जन्म दी गल है, सुन ले तू मन लाइए। आज तो तीजे जन्म दी गल है, सुन ले तू मन लाइए। रुकमण तारा तो तेरा करके विचारिए, करते विचारिए, करते भगतन बन गई तारा रानी, माता का गुण गाया मेरी माँ। भगतन बन गई तारा रानी, माता का गुण गाया सब मेरे तुझी रुकमण लोलू, भेद समझना आया है, भेद समझना आया है, वो भेद समझना आया है। हे राजन, तीन जन्म पहले दोनों कन्या तेरे घर में थी। बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुकमण था। तारा तो मां की भक्ति करती, रुकमण साथ में रहती थी, लेकिन रुकमण उस रंग में नहीं रंगी थी। भक्ति का कोई भेद नहीं था इसे। तारा हर एकादशी का व्रत करती थी, और जब जब व्रत करती घर में मां का दरबार सजाती और मां का गुणगान करती। बहुत समय ऐसा होते हुए बीत गया। भक्तजनों, एक बार रुकमण ने बोला, बहन तारा, आज एकादशी है, आज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी व्रत करूं और तुम्हारे साथ बैठ करके मां का गुणगान करूं। मेरा मन कर रहा है। बोले सच्चे दरबार की। जब बात मन की आई तो भक्तजनों, तारा बड़ी प्रसन्न हुई। कहा, बहन, आज तुम्हारे मन में बड़ा सुंदर भाव उत्पन्न हुआ है, जाओ आज मां का दरबार सजाना है। तो आज मेरी बहन मां को भोग लगाने के लिए प्रसाद सामग्री बाजार से लाएगी। कुछ पैसे तारा ने रुकमण के हाथ दे दिए, रुकमण को बाजार में भेज दिया।
रुक्मण बाजार चली गई और बाजार में जाकर के देखा कि मांस मछली की दुकानें सजी हुई है। मन बदल गया। जो बहन ने पैसे प्रसाद के लिए दिए थे उनसे उसने मांस खा लिया। कहिए जय माता दी। जय माता। ध्यान लगा के जरा, बातें नहीं करते। जय माता। बोली सच्चे दरबार की। हाँ, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना तो आप नाप का मन कथा में लगेगा ना, हमारा लगेगा बोलने में। अगर सुने कोई तो मांस मछली की दुकानें जब देखी तो मन बदल गया। जो पैसे बहन ने प्रसाद को दिए थे उन पैसों से रुक्मण ने मांस खा लिया। खाली हाथ आ गई। तारा ने पूछा बहन प्रसाद ले आई? तो रुक्मण झूठ कहने लगी। बहन पैसे कहीं गिर गए, बाजार की भीड़ में पैसे नहीं मिले, फिर मुझे खाली हाथ ही आना पड़ा। पर झूठ किसके साथ कहा? तारा के साथ, जो साक्षात मां का स्वरूप है। तारा ने मां चरणों का ध्यान लगाया, जान गई मेरी बहन ने मांस खाया है। क्रोध आ गया, क्योंकि आज तो एकादशी है। एकादशी को भक्तजन व्रत करते हैं, वैष्णव जन व्रत करते हैं। जब सब व्रत करते हैं और रुक्मण ने मांस खा लिया, बहन ये तो घोर अपराध हो गया। क्योंकि जब एकादशी को अन्न के ही हर कण कण में दोष पाया जाता है तो फिर तुमने तो घोर अपराध कर दिया। इसकी तो सजा बहुत कड़ी सजा है। क्रोध में आकर के आज रुक्मण ने शाप दे दिया। तारा ने शाप दे दिया रुक्मण को, हे बहन तूने आज मांस खाया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम अगले जन्म में छिपकली बनो और खूब मांस खाओ। क्योंकि इंसान बनकर के हम इस धरती पर आकर के जो कर्म करते हैं आगे के लिए उसी का फल हमें भोगना पड़ता है। कहिए जय माता दी। जाओ छिपकली बनो। रुक्मण समझ गई कि जब मेरी बहन ने ये जान लिया है कि मैंने मांस खाया है तो इसका दिया हुआ शाप भी टलने वाला नहीं है। छिपकली में बन जाऊंगी। लेकिन बहन के चरणों में गिरी, कहने लगी बहन मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जो तूने शाप दे दिया वो मुझे स्वीकार है। क्योंकि जो वाणी से एक बार शब्द निकल गया वो तो दोबारा वापस नहीं आएगा। वो निकल गया, मुझे पता है मैं छिपकली बन जाऊंगी। लेकिन बहन मुझे इतना बता दो कि मेरा उद्धार कब होगा। तारा के मन में दया आ गई, क्योंकि भक्तों तारा तो एक संत है और संतों के बारे में कहा है कि संत हृदय नवनीत समान। संतों का जो हृदय होता है वो कैसा होता है? मक्खन की तरह कोमल होता है। दया आ गई, कहने लगी बहन उद्धार होगा तुम्हारा द्वापर युग में। द्वापर युग का इंतजार करो, द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होगा। उनकी बांसुरी बजेगी और बांसुरी की लय पर पांडवों का भी अवतरण होगा और उन्हीं पांडवों के द्वारा त्रिकूट पर्वत के ऊपर मां भगवती का भवन बनाया जाएगा। भवन बन करके जब बहन तैयार हो जाएगा तो उसकी दीवारों से चिपके रहना, तेरे उद्धार का समय आ जाएगा। कहिए जय माता दी। आओ भक्तजन, रुक्मण छिपकली बन करके द्वापर युग का इंतजार कर रही है और तारा अगले जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा बन गई।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की, सच्चे दरबार की। तो आओ द्वापर युग में चले, भगवान श्री कृष्ण जी को याद करें। क्योंकि द्वापर युग है, के द्वारा त्रिकूट पर्वत के ऊपर मां वैष्णो का भवन बनाया गया। भवन जब बन के तैयार हुआ तो वहां पर जगराता रचा दिया, भंडारा रचा दिया और एक ब्राह्मण को जगह जगह निमंत्रण देने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण ने हर जगह निमंत्रण दिया। हर जगह जब ब्राह्मण निमंत्रण दे रहे थे तो पहुंचते पहुंचते अत्रि अनसुईया के पुत्र भगवान शंकर जी के अवतार दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया तो दुर्वासा ने प्रश्न कर दिया, हे ब्राह्मण, मुझे ये बताओ कि उस जगराते में कौन कौन आ रहा है। ब्राह्मण बोले, महाराज वहां पर तो सभी ऋषि मुनि संत ब्राह्मण सभी को बुलाया है। सब आ रहे हैं महाराज। तो दुर्वासा बोले, पांडवों से कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। ब्राह्मण कहने लगे, क्यों महाराज, आप क्यों नहीं आओगे? तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं जहां जाता हूं वहां मुझे अकेले को बुलाया जाए। जहां सब जाते हैं वहां मैं नहीं जाता। तो पांडवों से कह दो कि अगर मुझे बुलाना है तो फिर और कोई नहीं आना चाहिए। अगर औरों को बुलाना है तो फिर मैं नहीं आऊंगा। जाकर के ये संदेश पांडवों से सुना दिया। पांडवों को ये संदेश सुनाया, महाराज दुर्वासा ऋषि ने ऐसा कहा है। तो पांडवों ने विचार किया तो कहा कि ना जगराता एक को सुनाया जाएगा, ना ही भंडारा एक को खिलाया जाएगा। इसलिए दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया। बोले सच्चे दरबार की। जब दुर्वासा को नहीं बुलाया तो दुर्वासा ने अपना अपमान समझा। दुर्वासा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया। आओ भक्तजनों, त्रिकूट पर्वत के ऊपर मां का गुणगान हो रहा है। कैसा भवन बना है? सोन सुनहरी मंदिर माता, बिच में वैष्णो रानी। बोले सच्चे दरबार की। सोने का भवन है और बीच में मां तीन पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां काली। मैंने पहले भी कहा था कि जो पूरी रात का जागरण है ये इन्हीं तीन देवियों के लिए होता है। पहली चौकी मां सरस्वती के लिए, दूसरी लक्ष्मी के लिए और तीसरी महाकाली के लिए। बोले सच्चे दरबार की। और भक्तजनों, इस जागरण को भक्त ही नहीं, स्वयं आदि शक्ति मां जगदम्बा भी दरबार में बैठ करके सुनती है। तो आओ, पहला जागरण त्रिकूट पर्वत के ऊपर होगा। सोन सुनहरी मंदिर माता, बीच मां वैष्णो रानी। ओ सोन सुनहरी मंदिर माता, बीच मां वैष्णो रानी। लक्ष्मी सरस्वती बीच कुमारी, पिंडी दुर्गा रानी।
पूरी रात माँ का गुणगान हो। माँ का गुणगान हुआ। सुबह का समय भंडारे के लिए रसोइयों ने रसोई तैयार कर दी और कहा, संतों से कहा, महाराज भंडारे के लिए रसोई तैयार है और मां को भोग लगाओ और भंडारा शुरू करने की अनुमति दो। संतों ने कहा, मां को भोग लगाना है तो चलो सब स्नान करके आते हैं। स्नान करने के बाद मां को भोग लगेगा। बोली सच्चे दरबार की। भक्तजनों, सब संत ब्राह्मण रसोइये स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन रसोइयों ने रसोई को खुला ही छोड़ दिया। बोली सच्चे दरबार की। अब उधर सब संत ब्राह्मण चले गए। उधर क्रोधी संत दुर्वासा ऋषि, उनसे तो रहा नहीं गया घर में। वो भेष बदल के उस जगराते में आ गए थे, एक पक्षी का रूप। जब देखा सब चले गए तो वो पक्षी बनकर के उड़े, जंगल की तरफ देखा तो जंगल में एक बहुत बड़ा सांप उन्हें मिल गया, मरा हुआ। उस सांप को अपनी चोंच में दबाया और उस भंडारे में ले आए। बोली सच्चे दरबार की। भंडारे में ले आए, एक खीर के बर्तन में नीचे करके डाल दिया। जो संत ब्राह्मण खीर खाएगा वो मर जाएगा। पांडवों ने मुझे नहीं बुलाया, मेरे अपमान का बदला निकल जाएगा। भक्तजनों, सब संत ब्राह्मण ऋषि मुनि सब स्नान करने के लिए चले गए और दुर्वासा ऋषि ने खीर के बर्तन में एक सांप डाल दिया। पर क्या वहां पर देखने वाला कोई था? कहिए जय माता दी। है कोई देखने वाला? हाँ, छिपकली दिख रही है। बोली सच्चे दरबार की। छिपकली देख रही है। समझ गई वो किरली जिसने मोया सब गिराया है। बदला करो दुखिया बच्ची बड़ी गिराया है। बदला करो दुखिया बच्ची बड़ी गिराया है। ऐसी गल सोच के होना ये दिल दे विच तारी है। उस खीर वाले भांडे में क्यों सारी उछले मारी है। उस खीर वाले भांडे में सारी उछले मारी है। समझ गई वो किरली जिसने मोया सब गिराया है। लैन नु बदला क्रोधी ऋषिया पंछी बन के आया है। ऐनी गल सोच के उन्हें ए दिल दे विच धारी है। उस खीर वाले भांडे विचों छाल उसने मारी है। छलांग लगाई, अपने प्राणों को त्याग दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भक्तजनों, रसोइये आए, आकर के कड़छ चलाया खीर के बर्तन में, तो क्या देखा? खीर के बर्तन में क्या था? छिपकली मरी पड़ी है। संतों को दिखाया, महाराज इस प्रसाद में तो छिपकली मरी पड़ी है। आज संतों ने बिना सोचे समझे उसे शाप दे दिया। हे छिपकली, तूने नीच कर्म किया है, इसलिए जाओ अगले जन्म में तुम नीच ग्रहों वाली कन्या बन जाओ। लेकिन जब खीर के बर्तन को खाली किया गया तो देखा कि इस
इस छिपकली ने तो हम सब के प्राणों की रक्षा की है। इसमें तो बहुत बड़ा जहरीला सांप था। ये छिपकली कोई साधारण नहीं है। हे मां, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पर ये नीच ग्रहों वाली कन्या जहां भी जाए, मां सदैव इसके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना। बस मां से पुकार कर दी, मां की कृपा बन गई। जिथे कृपा हो जाए, राजा इस कन्या के ऊपर भी कृपा है मां की, जो तुम्हारे घर में आई है। राजा बोले, तो महाराज अब मुझे ऊपर उपाय बताओ, क्योंकि मेरी कन्या ने पूर्व जन्म में बड़ा उपकार किया है, संतों के प्राण बचाए। तो मुझे ये बताओ कि अब मैं इस कन्या के प्राणों की रक्षा कैसे करूं? पंडित जी के पास उपाय बहुत होते हैं, तुरंत बता दिया। हे राजन, ये कन्या और कन्या माता पिता से हमेशा लेने वाली ही होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन मां बाप से लेने वाली है, उनकी हर चीज पे हक जताती है। वैसे भी अगर इसका पालन पोषण करते हैं, इसकी शादी करते हैं, तब भी तो आपने इसे कुछ ना कुछ देना ही है, तो क्यों ना आज ही दे दे। महाराज बताओ, एक सोने का संदूक बनाओ, बड़ा सुंदर संदूक बनाओ, हीरे मोतियों से सजा दो, उस संदूक में उस कन्या को डालो और पानी में बहा दो। संदूक का कोई लोभी लालची आएगा, कन्या को घर ले जाएगा। राजा ने बड़ा सुंदर संदूक बनवाया, कन्या को संदूक में डाला और पानी में बहा दिया। पंडित जी जैसे ही नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए, तो पंडित जी की नजर उस संदूक पर पड़ी। संदूक को देखते ही मन में लालच आ गया और लालच के मारे छलांग लगा दी। मन ही मन सोच रहे हैं कि कन्या को पानी में बहा दूंगा, संदूक घर ले जाऊंगा, लेकिन संदूक को पकड़ नहीं पा रहे। आगे आगे संदूक बह रहा है और पीछे पीछे पंडित जी महाराज गोते खा रहे हैं। तो दूर से किसी कसाई ने देख लिया। कसाई ने देखा पंडित जी मर जाएंगे, छलांग लगा, क्योंकि कसाई का काम तो हर रोज का है तैरना। छलांग लगा करके दोनों को बाहर कर दिया, पंडित जी को भी और उस संदूक को भी। बोले सच्चे दरबार की। अब पंडित जी तो जानते हैं कि संदूक के बीच में क्या है, लेकिन बड़ी चालाकी से कहा, क्या कहा, फंस गया पंडित केड़ लगा, हाथों में चूड़ियां भर लिए, अंदर बाहर दौलत होता, असर सागर गई, अंदर बाहर दौलत होता, असर सागर गई। जानता सियो बोले अताइयो, बार दमान मेरा ऐसे बिचों जो कुछ निकले, ले जामी सब तेरा ऐसे बिचों जो कुछ निकले, ले जामी सब तेरा। हे कसाई, तेरी मेहनत ज्यादा है और मेरी मेहनत कम है, क्यों ना इस संपत्ति का हम आधा आधा हिस्सा बांट लेते हैं। कहा कैसे? बोलिया फिर अंदर दा माल तेरा ते बाहर दा माल मेरा। कसाई देख, सोने का संदूक है और इसके अंदर पता नहीं कितने हीरे जवाहरात हैं, तो तेरी मेहनत ज्यादा है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, बस बाहर का माल मेरा
अंदर जो कुछ निकले सब तुम ले जाओ। बोली सच्चे दरबार की जय। जब वो खोला संदूक को तो संदूक के बीच में क्या निकला? कन्या। कसाई के घर में कोई संतान नहीं, आज कसाई बड़ा प्रसन्न हो। आज तो हमारे ऊपर उस मां की कृपा हो गई। कन्या को लेकर के घर आ गए, आकर के पत्नी की गोद में दे दिया। पत्नी भी पूछ रही है, स्वामी किसका बच्चा उठा के ले आए? तो उसे पत्नी से कहने लगे कि हे भाग्यवान, आज नदी में आज उस मां की कृपा हो गई, ये कन्या नदी में प्राप्त हुई। आज प्रसन्न है दोनों पति और पत्नी। तो मां की एक और कृपा बरसी, क्योंकि जो कसाई था उनके घर में कोई संतान नहीं थी, पत्नी बांझ थी, तो कन्या का पालन पोषण कैसे होगा? जैसे स्पर्श उस कन्या के साथ हुआ तो उसके स्तनों से दूध की धाराएं बहने लगी। कन्या का पालन पोषण होने लगा। भक्तजनों, उन्होंने नाम उसका रुक्मण रख दिया। कहिए जय माता दी। जय। एक माँ की बेटियां हैं। राजा के घर में तारा पल रही है, कसाई के घर में कौन पल रहा है? रुक्मण पल रही है। कहिए जय माता दी। तारा और रुक्मण एक माँ की बेटियां, लेकिन किस्मत अपनी अपनी है। एक राजा के घर में और दूसरी कसाई के घर में। भक्तजनों, समय बीतता गया, जवान हो गई दोनों। तो राजा की बेटी का विवाह हरिपुर शहर के राजा हरिचंद गुलेर से हुआ, लेकिन रुक्मण की किस्मत भी कम नहीं थी। जो भंगी उनके महलों में सेवा करता था, उसके साथ रुक्मण का भी विवाह हो गया। एक राजा दे कर भी चरेंदी, एक कसाइयां दे कर जा। तारा पूजदी माता वैष्णो, ते रुक्मण बैठी छुरा चला। बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि कर्म अपना अपना है, कसाई का कर्म है। इकता जुट नारियल ते पंदी, इक रही बकरे झटका। एक मापे दियां दो दो तियां, किस्मत हो गई जुदा जुदा। एक बार रुक्मण अपने पति से बोली, स्वामी, जिन महलों की आप हर रोज सेवा करते हैं, मैंने सुना है कि उन महलों की जो रानी है वो हर रोज मां दरबार की चौकी लगाती है। हाँ रुको। तो स्वामी, मेरा मन कर रहा है कि मैं भी उसके मुख से निकली हुई वंदना सुनूं और उसके हाथों का प्रसाद लूं। आज पति मान गए, रुक्मण को लेके तारा के महलों में आ गए। आओ भक्तजनों, तारा भी मां को याद कर रही है। हे मां, जयकारा शेरावाली दा मुल सच्चे दरबार की। तो मां का नाम किस तरह ले रही है? ओ आद कुंवरी, ओ नाम देविया, ओ नाम तुम्हारा दुर्गे लेना। मां को याद कर रही है और रुक्मण पति के साथ आती है और दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। तारा ने मां को भोग लगाया, भोग प्रसाद लेके बाहर आई तो नजर जाकर के सीधी बहन से मिल गई। बोली सच्चे दरबार की। तारा समझ गई ये मेरी बहन है, लेकिन अब क्या करे? तो बुलावे से कहा, बहन जाओ, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। रुक्मण मन ही मन सोच रही है, ये कैसा मां दरबार का कृष्णा है। कहा महलों की रानी और कहा मैं एक नीच घर की औरत, और ये मुझे बहन कह रही है। ये कोई मां की कृपा हो। आज कहिए जय माता दी। चलो, वो तो रुक्मण पूछ रही है तारा से कि मां तेरी कुछ देती है कि नहीं देती है। पर अगर मैं आप भगवान के दरबार में चारों पदार्थ मिलते हैं तो रुक्मण की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बहन
मेरे घर में है तो सब कुछ नहीं है। और कहा भी है कि बजे ना किल का